हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ बिजनेस टिप्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 7 बिजनेस टिप्स टू बी सक्सेसफुल इन योर बिजनेस। हाउ टू मैनेज योर बिजनेस, यू लर्न फ्रॉम हियर। अब यहाँ से आप देखेंगे क्या, बिजनेस में 7 टिप्स है जो मारवाड़ी आप जानते हैं, जो बिजनेस के लिए सबसे बेहतर उसी के पास नुस्खा होता है। हाउ टू मैनेज योर बिजनेस, कैसे कस्टमर से बात करेंगे, कैसे अपने स्टाफ से बात करेंगे, उससे अच्छा मैनेजमेंट बिजनेस के लिए किसी के पास नहीं होता है। और ये 7 जो टिप्स है वह फॉलोवर बाय मारवाड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बिजनेस का एक्सपर्ट्स होते हैं, उसके द्वारा यह फॉलो किया जाता है। ठीक है, और यह चाणक्य का बताया हुआ रूल्स है कि हम बिजनेस में कैसे सफल होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कंट्रोल ओवर बिजनेस। पहला टिप्स क्या है? कंट्रोल ओवर बिजनेस। बिजनेस में बिजनेस किसी पे छोड़ के मत रखिए। कंट्रोल ओवर बिजनेस का मतलब क्या कि बिजनेस का मालिक आप हैं, तो काम तो दूसरे से ही करवाएंगे, सारा हम कर नहीं सकते हैं, सारा मैनेज हम नहीं कर सकते हैं। सेल्समैन हम ही, मैनेजर ही हम ही, और प्रोडक्शन ही हम करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट इंटरनली यू लुक योर बिजनेस केयरफुल्ली, वॉचफुल्ली टू बी अंडर योर बिजनेस। तो बिजनेस को अपने काबू में रखना है, न कि दूसरे के काबू में जाने देना है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस जो मारवाड़ी फॉलो करते हैं, लेस मार्जिन एंड मोर कस्टमर। हम लोग क्या है, बिजनेस शुरू करते हैं तो डायरेक्ट सोचते हैं क्या कि आज ही पैसा छाप ले, 2 कस्टमर से ही पूरा पैसा कमा ले। वो 4 कस्टमर लेके ही नहीं आएगा, ना तीसरा कस्टमर आपके पास आएगा। कम मार्जिन रखेंगे, कम मुनाफा कमाएंगे। मार्जिन का मतलब बेनिफिट है, प्रॉफिट से रिलेटेड है। अब आप देखोगे कि आखिर वह ऐसे फॉलो क्यों करते हैं। अगर मान के चलो 4 कस्टमर अगर आपके पास आते हैं दिन भर में, ठीक है, आपका किसी चीज का होलसेलर है, तो 4 कस्टमर आते हैं, उसी से आप ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। अगर आप कम मार्जिन रख के, कम प्रॉफिट रख के अगर सामान आप बेचते हैं, तो आपके पास कम से कम 10 कस्टमर आएंगे। और मान के चलिए अगर आप सब पर से 50 पैसा अगर बचाते हैं, क्योंकि डीलरशिप में कम पैसा बचता है, तो आपको 4 में कितना फायदा हुआ, और 10 कस्टमर आएगा तो आपके पास कितना फायदा होगा। और वह धीरे धीरे आपका क्या है, वह 50 पैसा से भी, आप 50 पैसा अगर 4 में कमाते थे, अगर 40 पैसा में अगर बेचना शुरू करेंगे तो भी आप कम मार्जिन में ही ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो यह मारवाड़ी का सबसे बेहतरीन नुस्खा में से एक है। उसके बाद क्या है, स्पीक पोलाइटली। मारवाड़ी जो है वह बहुत ही कोई भी काम चालाकी से करते हैं, और बहुत ही पोलाइट आदमी होता है, बहुत ही मतलब जिससे मिलता है वह इम्पैक्ट छोड़ के चला जाता है। आप एक बार उसके आपका अपना बिजनेस टिप्स आपको बता दिया, अपना प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, आप उससे दूर नहीं हो सकते, उसके अटैच होंगे, उससे जुड़ेंगे। तो वह आप, क्योंकि बिजनेसमैन, यू नो वेल, बिजनेसमैन जो है पैसा कमाते हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान का पैसा कमाते हैं। क्योंकि जुबान, आप बहुत अच्छा सामान बेच रहे हैं, मार्जिन बहुत कम प्रॉफिट पे आप सामान बेच रहे हैं, लेकिन आपका बोल अच्छा नहीं है तो आपके यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदेगा। लेकिन आप थोड़ा ज्यादा मार्जिन करके सामान दे रहे हैं और पोलाइट बेच रहे हैं, तो आपके यहाँ सामान लोग खरीदता है। क्यों? क्योंकि आदमी को मोहब्बत चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, स्टाफ लाइक योर फैमिली। यह मारवाड़ी का सेकेंड और फोर्थ मारवाड़ी का सबसे बेहतरीन नुस्खा में से एक है। वह जो अपने स्टाफ होते हैं उनको अपने फैमिली मेंबर के जैसा मानते हैं। अपने स्टाफ को क्यों मानते हैं यह समझिए। आपके जो स्टाफ होते हैं आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप कहाँ से सामान लाते हैं और क्या क्या करते हैं, आप कहाँ से बेनिफिट कमाते हैं, मतलब आपके हर चीज को बारे में जानते हैं। अगर वह स्टाफ अगर वही बिजनेस पड़ोस में खोल लेगा
आपका फिर धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि उससे कम मार्जिन में वह सामान बेचना शुरू करेगा। ठीक है, तो फिर आपका कम हो जाएगा। इसी कारण स्टाफ्स आपके पास जो है वो आपके पास फॉर ए लॉन्ग टाइम रहे, कैसे रहे ये आपको सोचना है। उसके बाद क्या है, फर्स्टली सेंड योर सन्स टू डू जॉब इन एनी शॉप। इसका मतलब क्या है, आप बिजनेस के बारे में जानते हैं लेकिन आपके फैमिली मेंबर बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, तो फैमिली मेंबर को डायरेक्ट बिजनेस में अपॉइंट ना करें और डायरेक्ट बिजनेस को संभालने के लिए ना दे दें, क्योंकि उनको वो जो है घर के तरह बिजनेस संभालने लगेंगे। तो अपने फैमिली मेंबर को बिजनेस कभी ना दे। उसको मारवाड़ी का यह थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है जो आप अपने शॉप में फॉलो करते हैं। अपने बेटा या बेटी या जो भी फैमिली मेंबर है उसको बिजनेस अगर संभालने के लिए देते हैं तो पहले अपने फैमिली मेंबर को किसी प्राइवेट शॉप में, मतलब एज ए गरीब लोगों के जैसा किसी दुकान में काम करवाते हैं, उसके बाद अपने फैमिली मेंबर को शॉप में लगाते हैं। इससे क्या होगा, वो पैसा का इम्पोर्टेंस, टाइम का इम्पोर्टेंस वो सब समझेगा। नहीं तो बना बनाया हुआ चीज मिलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम इसमें कितना मेहनत लगा होगा एस्टैब्लिश करने में और यहाँ तक लाने में। इसी कारण वह अपने जो भी सन्स को बिजनेस में लगाते हैं, पहले दूसरे जगह काम करके आओ, फिर हम तुम्हें अपने यहाँ काम या तुम्हें दुकान का मालिक बना देंगे। तो पहले वह लेवल में लाते हैं अपने फैमिली मेंबर को कि आप इस लेवल में आए कि बिजनेस को आप हैंडल मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने स्टाफ को मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए वह गुण आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मीन 6, अपडेट योर प्रोडक्ट। मतलब क्या कि प्रोडक्ट में आप देखते होंगे कि प्रोडक्ट का जो कवर होता है वो बराबर आप प्रोडक्ट में देखते हैं कुछ बदलाव करते रहता है, कुछ 10% बढ़ा हुआ है, 10% बेनिफिट है, एक्स्ट्रा है। वह क्या एक्स्ट्रा होता है, वो क्या होता है उसको भी पता है, वो एक्स्ट्रा कहाँ से देगा, बेनिफिट अपने लेगा कि आपको देगा। लेकिन बिजनेस का टिप्स है सामने वाले को लुक, जो प्रोडक्ट का है लुक बढ़ाना है, लुक को दिखाना है, क्योंकि सब कुछ एक ही के जैसा आप 200 साल बेचते रहेंगे तो आपका प्रोडक्ट का बिक्री जो सेलिंग है वह घट जाएगा। तो प्रोडक्ट का जो अपडेट है वो बहुत जरूरी होता है। जो भी आप प्रोडक्ट बनाए उसको अपडेट करते रहे, उसमें कुछ चेंजिंग लाते रहे ताकि वह सामने वाले को वह भाते रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट जो है वह मारवाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट है, नेवर बी असेम्ड। मतलब कहा गया है, गांव का कहावत है कि जो करे शर्म उसका फूटे कर्म। ठीक है, तो कोई भी काम में शर्म नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग सोच लेते हैं कि मेरे लेवल का काम नहीं है, वह हम काम नहीं कर पाते हैं। और आप जानते होंगे कि मारवाड़ी जो है वह छोटा सा बिजनेस करके वह बड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और हम लोग बड़े बिजनेस करने के चक्कर में छोटा ही शुरू नहीं कर पाते हैं, तो फिर बड़ा कहाँ आएगा। तो हम छोटा से शुरू करें और इसी को कैसे आगे बढ़ाएं, इसी में इम्प्रूवमेंट कैसे लाए, इसी में डेवलपमेंट कैसे लाए, यह करके आप एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो और बिजनेस में क्या है, एसेम्ड का क्या है कि हम लोग क्या है, सामने वाले को अपने रिलेटिव के लोग आते हैं और दुकान खोलते हैं, उसको हम पूरा उधार लगा देते हैं। एक और इसका मेन है उधारी। उधारी जो है जिसको उधार लगाना बोलते हैं, बिजनेस में नहीं होना चाहिए। अगर आपको मान के चलो 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, आपको 20 रुपीज अगर फायदा है तो 80 रुपया लेकर ही सामान को आप दें। क्यों? क्योंकि अगर आपका बेनिफिट अगर नहीं है, अगर बेनिफिट अगर बच गया, मतलब अगर नहीं दिया, रख लिया, आपके यहाँ से सामान लाना छोड़ दिया, अगर नहीं दिया तो आप झगड़ा तो नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस में नो क्लैश होता है, झगड़ा बिल्कुल नहीं, डिस्प्यूट होता नहीं है। बिजनेस में झगड़ा करेंगे बर्बादी तय है। तो आपको क्या है, अगर 100 रुपये का आपका प्रोडक्ट है, मार्केट में बेच रहे हैं, उसमें आपका अगर 20 रुपीज है, अगर तो आपको क्या है, अगर उसको दे रहे हैं डीलर को, तो 80 रुपया में आप उसको 10 रुपये लेकर ही दें। उधार लगाइएगा और बिजनेस बैठेगा, बिजनेस बर्बाद होगा। तो यू फॉलो 7 टिप्स
टू बी सक्सेसफुल इन योर बिजनेस। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप इस टिप्स को लेकर आगे बढ़े। 2-3 वीडियो और अपलोडेड है, आई थिंक इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखें टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन ओके इन योर बिजनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।